अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और ज़िंदगी की सब खुशियाँ दे जिस पर आपका हक है, आमीन। यहाँ देखिए जी, पराठे शुरू हो गए हुए हैं। सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है। बच्चों को मैं जल्दी से नाश्ता बना के दे रही थी। आमलेट के साथ मैंने बनाया था नाश्ता। यहाँ बच्चे खेल रहे थे और मैं इनके पास ही लेटी हुई थी। दिल नहीं कर रहा था कुछ काम करने को, सुस्ती सी पड़ी हुई थी। ये पता नहीं कौन सा सावन भादों का मौसम है। ये भादों का मौसम जो होता है ना, ये खाली पसीने का मौसम होता है। और पसीना तो मैं कहती हूँ गर्मी होना, दिल करता गर्मी हो जाए लेकिन पसीना ना आए। पसीने से बड़ी चिढ़ आती है मुझे। और ये बच्चे पता नहीं, वो हम तो इनको बंटे कहते थे, बच्चे क्रिस्टल कहते हैं। ये क्रिस्टल खेल रहे थे। ये हम जो खेलते होते थे ना, कली जोटा, कि कली है या जोटा है, ये हम भी बचपन में बड़ा खेला करते थे। ये बच्चे भी वही खेल खेल रहे हैं आपस में बैठे। मेरा दिल चाहता है मैं आज आपसे ना कोई दिल की बातें करूं, अपना कुछ बताऊं, अपने मतलब कुछ बताऊं। मेरी शादी को 20-21 साल हो चुके हैं। तो मैं अभी भी जॉइंट फैमिली में ना रह रही हूँ। और पहले ये जो घर जो अब मेरा देखते ना, ये घर ऐसा नहीं था। घर मेरा कुछ और तरह का था। तो ये शादी के बाद ही मैंने मेरे मियाँ के साथ मिलकर ना हमने ये बनाया था। तो बड़ी मेहनत की है मैंने अपने घर में ना इसको चलाने के लिए, बड़ी कोशिशें की हैं, बड़ी ऊंची नीची राहें आई हैं, मुश्किलें आई हैं, रुकावटें आई हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में रास्ते में चलती जा रही थी। मैं इतना था कि मुझे पता ही नहीं था कि कुछ बच्चों के लिए भी जमा करना होता है। कुछ नहीं, बस जो था मैं ना मियाँ मेरे जो करना चाहते थे मैं उनको करने देती थी। मैं आपको अपनी कहानी कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मकरोनी जो हमारी कल की बच गई थी ना, वो मकरोनी हमने ना दोबारा से रिन्यू की थी, क्योंकि जवेरिया ने लेके जानी थी। तो जवेरिया बारिश की वजह से सुबह अपने कॉलेज नहीं जा सकी थी, जिसकी वजह से ना ये बच गई थी। तो फिर हमने दोबारा से शिमला मिर्च काट के ना, तो इसको दोबारा दम लगा के, तो मैंने फिर थोड़ी सी इसको स्पाइस भी दिया था और इसको मैंने फिर गर्म करने के लिए रखा। और फिर ये देखिए यहाँ पर जवेरिया मीरब क्या कर रही है, मुस्तफ़ा की पोनियाँ बना रही। तो मैं इसको नाराज़ हो रही थी कि मैंने कहा ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे अपनी मस्तियों में मस्त थे। एकदम से देखिए बारिश और मौसम का ना चेंज हो गया, एकदम बारिश होना शुरू हो गई थी। बड़ा ठंडी हवा और बड़ा मज़े का मौसम हो गया था। ये देखिए, ये बारिश के कतरे आपको नज़र आ रहे हैं। कहानी तो मैं आपको अपनी सुनाऊंगी किसी दिन बहुत तफसील से, लेकिन भी मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगी कि बस ऐसी ज़िंदगी का सफ़र गुजरता जा रहा है। बड़ी कठिन मुश्किलें मैंने तय की हैं। आपको पता है जॉइंट फैमिली में रहना कोई आसान काम नहीं है। किसी का रवैया किसी तरह का होता है, किसी तरह का होता है। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। बस ये मैं इतना कहना चाहती हूँ मुख्तसर के, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे शेयर करूंगी। मेरे मियाँ बहरीन में सेटल थे, तो वहाँ पे अच्छी खासी उनकी मतलब कि आमदनी अच्छी थी, तो बड़ा अच्छा गुजारा होने लगा हुआ था। तो फिर एकदम से फिर जब अल्लाह ताला को मंजूर हो तो जहाँ रिज़्क़ लिखा होता है इंसान वहीं पे वापस आ जाता है। तो ये वापस आ गया पाकिस्तान। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे 3 देवर मेरे साथ थे, तो उनकी शादियाँ की माशाल्लाह से, बड़े अच्छे तरीके से उनकी शादियाँ की। तो बस जैसे ही मियाँ जॉबलेस हुए वैसे ही सबके हालात भी बदले और रवैये भी रिश्तेदारों के बदल गए। बड़ी मुश्किलें सही मैंने ज़िंदगी में। तो बस इसी तरह मैं आपको क्या क्या बताऊँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकती, लेकिन करूँगी। मेरे माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं। बड़े बेटे ने A लेवल किया हुआ है, दूसरी बेटी मेरी DPT कर रही है, और बाकी 3 बच्चे, बेटी जो है मेरी 9th क्लास में है, एक बेटा मेरा 6th क्लास में है, और सबसे छोटा जो बच्चा है मेरा वो ना नर्सरी में है। वही एक बात बड़ी अच्छी है, कोई बड़ा काम वही शख्स करता है जो अपने आप को छोटा काम करने पे राज़ी कर ले। तो मैं कह रही, चलो जी जैसा भी काम है, मैं अपनी जैसी भी अर्निंग, अगर मैं आपको साथ कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती ना, तो आप थोड़ा बहुत शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। आगे अच्छा ही आप जब मेरा व्लॉग देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ देखें बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बारिश का काफ़ी माहौल अच्छा हो गया हुआ था, तो बच्चे खेलने लगे हुए थे। हवा देखिए कैसे बाहर गली के, मैं आपको बाहर गली का व्यू दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी हवा चल रही है। गली हमारी देखे ना, तौबा तौबा, ये मुझे गली बड़ी गंदी लगती है अपनी बस ये गली मुझे पसंद है अपनी, क्या करें, फिर लोगों के साथ ही चलना है। और
बस मैं यही कहती हूँ कि बस मैं मेहनत बहुत करना चाहती हूँ। जब जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन काफ़िले भी उन्हीं के पीछे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर मैं अब तन्हा हो गई हूँ अपने हालातों की वजह से, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरा साथ देगा तो मैं ज़रूर आगे जाऊँगी, ज़रूर अपने बच्चों के लिए कुछ करूँगी। घबरा तो नहीं रही हूँ मैं, इंशाल्लाह ताला कभी नहीं घबराऊँगी। आप बस मेरा साथ देते रहें। वही बात कि क्यों करता है भरोसा गैरों पे, जब चलना ही अपने पैरों पर, तो अपने पैरों पे चल के मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला आगे जाऊंगी। और ये देखिए आज आप मेरी रात की रूटीन देख रहे हैं। ये सारे कामों के फ़ारग खाना खाने के बाद हमने जब मकरोनी खाई थी, मकरोनी खाने के बाद मैंने ये बर्तन वगैरह वॉश किए थे और उनको मैं स्टैंड में अच्छी तरह से उनको ना तरीके से लगा रही थी। हमेशा रात को बर्तन को ना ढाँप के सोया करें, क्योंकि मेरी अम्मी भी कहती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि बर्तन को हमेशा रात को ढाँप के सोया करें, क्योंकि यहाँ इस बर्तनों पे भी ना क्या कहते हैं हवाई चीज़ें आती हैं, तो उनसे भी बीमारियाँ फैलती हैं। तो अब ज़रूर बर्तनों के ऊपर कोई ना कोई कपड़ा या कोई शीट वगैरह जो होती है ना वो ऊपर रख दिया करें। वो जो मैंने बर्तन मेरे वो बॉल वगैरह थे ना, वो मैं इधर अपने शोकेस में रखती हूँ। ये मेरे जहेज़ का शोकेस है और ये वहाँ पे मैं उस पर ना शोकेस में ना सारे अपने बर्तन वगैरह सेट करके रखने लगी हुई थी। बस ज़िंदगी ऐसे गुज़रती जा रही है। बस मैं घबराती नहीं हूँ, मैं ना मुस्कुराती रहती हूँ। बस मैं कहती हूँ जो टाइम रोने पे गुजरना ना वो मुस्कुरा के गुजार लो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ देखिए मैं अपना शोकेस साफ़ कर रही थी और मैंने अच्छी तरह शोकेस साफ़ किया। शोकेस साफ़ करने के बाद फिर मैंने कहा तो चलो बिस्तर वगैरह बिछाती हूँ। आज आपको अपनी पूरी घर रात की रूटीन दिखाती हूँ। बिस्तर बिछाती हूँ, बिस्तर बिछाने भी आपको दिखाती हूँ अभी मैं। दुख तो दिल में इतने हैं कि हर दुख बताया नहीं जा सकता। यहाँ मैं साफ़ सफाइयाँ करने लगी हुई थी और यहाँ मेरे हस्बैंड बैठ के अपना काम करने लगे हुए थे और मैं इतना हंस रही थी। मैंने कहा आप कौन सा नक्शा खोल के बैठ गए हैं। ये अपने टाउन का है जो वहाँ पे इनका नक्शा बना हुआ है टाउन का, तो वो वहाँ का नक्शा। तो मैं कह रही थी हाँ एक कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया और आगे दूसरा आप नक्शा आप तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान का। तो यहाँ पर थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही थी। तो ऐसे ही बस टाइम गुजरता जा रहा था। साथ में चाय वगैरह भी बना के इनको दी, इन्होंने चाय भी मांगी मेरे से, मैंने चाय भी बना के दी। और यहाँ पे देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही है। मैं सारी खिड़कियाँ खोल दूँगी तो फिर ठंडी ठंडी हवा आएगी। ये यहाँ पे मैं चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी। ये नुमान ने मुझे ना जब मेरी बर्थडे थी ना तो नुमान ने मुझे ये गिफ्ट किया था। नुमान और जवेरिया ने दोनों ने गिफ्ट किया था ये। और ये मैं बाहर का ड्राइंग रूम के दरवाजे से बाहर दरवाज़ा निकाल के देख रही थी कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन जब मेरा दिल कर रहा था कि बाहर जाऊं और बाहर के कुछ ना व्यू बना के लेके आऊँ आपको ना, वहाँ की कुछ होटल वगैरह यहाँ के तो वहाँ के दिखाऊँ आप लोगों को मैं। ये मैंने खिड़कियाँ ड्राइंग रूम की खोल दी, तब इतनी ठंडी हवा आ रही थी ना। अब हम लाइट बंद करेंगे और सो जाएंगे तो बड़ी पुरसकून नींद आएगी। ये खिड़कियों का बड़ा फ़ायदा है, ठंडी ठंडी हवा आती है इधर से, फिर इनको खोल दें तो। यहाँ देखिए जी खिदमतें हो रही हैं बाप की। यहाँ बच्चे मस्तियाँ करने लगे हुए थे और नाइट रूटीन थी ये आज की हमारी। तो आपको पसंद है तो ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। और ये मैं लाइट भी ऑफ़ करने लगी हूँ अभी, और मैंने पर्दा वगैरह सेट कर दिया, कर्टन आगे कर दिया मैंने। चलें जी अपनी सोच को बदलें ताकि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। और ये था आज का मेरा व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।